नमस्कार दोस्तों, मैं नया उजाला सोशल फाउंडेशन से सुकन्या मैम आज फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग राज्य के तत्व या एलिमेंट्स ऑफ नेशनलिटी के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्स्ट हम लोग जाने थे कि कॉमन ज्योग्राफी नेशनलिटी का एक अहम हिस्सा है एवं एक अहम एलिमेंट है। वैसे ही कॉमन रेस यानी सामान्य जाति ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेशनलिटी को बर्थ देने के लिए। क्या है, चलिए पढ़ते हैं। कॉमन रेस डिनोट्स द आइडिया दैट अ पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर नेशनलिटी बिलोंग टू वन ग्रुप और दे हैव अ सोशल यूनिटी। यानी कॉमन रेस या फिर सामान्य जाति में क्या बताया गया है, सामान्य जाति इस विचार को दर्शाता है कि लोग एक विशेष राष्ट्रीयता से संबंधित है, एक समूह या उनके सामाजिक एकता है। यानी कॉमन रेस ये चीज़ बताता है कि सारे इंसान के बीच में एक स्टेट के अंदर जितने भी लोग हैं या एक ही रेस के एक ही समझाते जितने भी आदमी है, इनमें एक सोशल यूनिटी होता है, इनमें एक सामाजिक एकता होता है। तो इसीलिए रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एवं इसी के कारण वी फाइंड दैट सेम रेशियल पीपल, रेशियल शब्द रेस से उठ के आती है एवं रेशियल मतलब बिलोंगिंग टू द सेम पोर्शन। फॉर एग्जाम्पल रेशियल्स जैसे अफ्रीकन्स, रेशियल्स बाय बर्थ वी आर रेस्ड एज इंडियंस। तो ये जो रेस है हम लोगों की, अर्थात हमारी जो बायोलॉजिकल रेस है, बायोलॉजिकल क्लैन है, वी आर बाय बर्थ इंडियन। तो ये कॉमन रेस क्या करती है, नेशनलिटी का फीलिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सम पीपल सजेस्ट दैट प्योरिटी ऑफ रेस मेक्स अ नेशनलिटी। यानी अगर हम लोग इंटरमिक्सिंग ऑफ रेस का कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा बताया जा सकता है कि जब इंडियंस और अमेरिकन्स, फॉर एग्जांपल इंडियंस अमेरिकन्स या फिर इंडियंस अफ्रीकन्स या बाकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाके जब दो रेस या फिर दो जाति का मिलन होता है एवं एक हाइब्रिड जाति तैयार होती है, इससे वो रेस की जो प्योरिटी है यानी उस रेस का जो पावनता है वो कहीं ना कहीं जाके दूषित हो जाता है एवं प्योर हद से इसको हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते हैज़ इंडियंस और अमेरिकन्स एज अ प्योर रेस। तो इस यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि कुछ पीपल सजेस्ट करते हैं, कुछ साइंटिस्ट अगर है जो कुछ थिंकर्स है, पॉलिटिकल थिंकर्स है जो सजेस्ट करते हैं कि ये प्योरिटी ऑफ रेस एक नेशनलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इंटरमिक्सिंग हो जाता है तो हमारी जो एकता है, एक राज्य के प्रति जो कॉमन लव है, जो यूनाइटेड लव है, जो मोनोलिथिक लव है, मतलब एक ही चीज़ के प्रति अट्रैक्टेड जब हम लोग रह रहे हैं, वो दो हिस्सों इंटरमिक्सिंग होने से दो हिस्सों में बढ़ जाता है। इसीलिए प्योरिटी ऑफ रेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है इसको साइंटिफिकली गलत बोला गया है। क्यों? As pointed above, today due to immigrations and intercaste marriage, purity of race has become almost impossibility. Today this phenomenon has become a myth. ये जो फिनोमेना है प्योरिटी का, ये आजकल का जनरेशन में मिथ हो गया है। क्यों? डेफिनेटली मिथ हो गया है। क्यों? क्योंकि विथ टाइम्स अगर किसी कंट्री के साथ अच्छा रिलेशंस मेंटेन करना होता है तो हम लोग उस कम्युनिटी में जाते हैं, वहाँ से बातचीत करते हैं एवं वहाँ से संपर्क भी हम लोग स्थापना करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुगल्स के अमल में हम लोग देखे हैं कि मुगल्स जो हमारे यहाँ पे आए थे, पहले दिल्ली सल्तनत फिर मुगल सल्तनत हुआ। मुगल सल्तनत के टाइम पे राजपूत के साथ मुगल की संपर्क उन्होंने स्थापना की थी। इसी से हम लोग क्या देखे थे, ये इंटरमिक्सिंग से कहीं ना कहीं जाके हमारे रेशियल इम्प्रूवमेंट हुआ है। डेफिनेटली हमारे जो जातीय इम्प्रूवमेंट हुआ है ये इंटरमिक्सिंग के कारण होता है, ये अभी का साइंस बताता है। एवं इससे कभी भी प्योरिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है एवं प्योरिटी ऑफ रेस इज डेफिनेटली नॉट अ रीजन गिविंग बर्थ टू नेशनलिटी, ये रीजन नहीं है। टुडे दिस फिनोमिना, इसीलिए ये अभी एक मिथ हो गया है। दिस फिनोमिना हैज बिकम अ मिथ, but certainly the belief that one belongs to the same race, real or fictitious, has contributed to the idea of nationality. लेकिन
ये जो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिटी है, ये कॉमन रेस या समझातीय धारणा है, ये समझाता धारणा कहीं ना कहीं पे जाके ये नेशनलिटी का कंसेप्ट को कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, द आइडिया ऑफ अ कॉमन रेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट स्ट्रेंथन्स कॉमन लैंग्वेज ट्रेडिशन कल्चर। तो सम ट्रेडिशन जो होते हैं, सेम कल्चर जो होते हैं, सेम भाषा जो होता है, कहीं ना कहीं पे जाके ये एक कॉमन रेस के अंदर ही आता है एवं ये हमारी नेशनलिटी को डेफिनेटली प्रमोट करता है। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला बताया गया है, जो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट से या ट्रेडिशनल थिंकर्स पॉइंट करते थे कि प्योरिटी ऑफ रेस का जो कंसेप्ट है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी वेरी रॉन्ग इन टुडेज वर्ल्ड। क्यों ये बताया गया है? क्योंकि इफ इंटरमिक्सिंग इज हैपनिंग, इंटरचेंज ऑफ कल्चर इज हैपनिंग, एक कल्चर दूसरे कल्चर में जाएगा, दूसरा कल्चर इधर आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटर रिलीजियस लेवल पे या इंटर कास्ट, जैसे ब्राह्मण के साथ दलित क्षत्रिय, ये जो इंटरमिक्सिंग्स हो रहा है, दिस इज दो अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, बट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थिंकर ये प्योरिटी को हार्म कर रहा है, जो कि नेशनलिटी को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन जब एकेडमिक्स पे पढ़ेंगे तो ये ऐसे हम लोग स्टेट करेंगे कि मॉडर्न थिंकर्स ये स्टेट करते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ रेसेस, ओपनिंग अप, then exchanging social relations, exchanging social values, moral values within the communities, ये करने से क्या हो रहा है? ये करने से हम लोग अपने आप में एक यूनिटी, सोशल यूनिटी प्रमोट कर रहा है, और ये सोशल यूनिटी कहीं ना कहीं पे जाके नेशनलिटी की डेवलपमेंट पे, नेशनलिटी की फीलिंग को, एकता या राज्य के प्रति प्रेम को जागृत करता है, बढ़ाता है। ये एकता जैसे ही दृढ़ होते जाएगा, एकता दृढ़ होने के कारण हम देखते हैं कि कोई राष्ट्र जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अभी हमारे मॉडर्न थिंकर्स प्रमोट करते हैं, एवं ये म्यूचुअल या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे म्यूचुअल पीस बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या बताया गया है? सामान्य जाति या कॉमन रेस, इस विचार को दर्शाया जाता है कि एक विशेष राष्ट्रीय से संबंधित है एवं एक समूह, उसमें राजनीतिक एकता है। कुछ लोग का समझावा है कि निसल की सिद्धांत एक बनाती है राष्ट्रीयता। ये वैज्ञानिक रूप से गलत है, क्योंकि जैसा कि ऊपर बताया गया है, आज अप्रवासन के कारण और अंतरजातीय या अंतरराष्ट्रीय विवाह, फिर नस्ल की शुद्धता लगभग असंभव हो गई है, जैसे बताया गया था। तो दिस वाज अबाउट द कॉमन रेस। डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्याय उजाला सोशल फाउंडेशन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू।